यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि आपको 2 से 3 नंबर भी दिला सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये हो गया मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका मूलधन क्या दिया गया है। मूलधन बराबर आपका दिया गया है 2000 रुपये, यहाँ दिया गया है। यहाँ क्या क्या चीज़ दिया गया ये लिख लेते हैं। तो दिया गया क्या, मूलधन बराबर आपका 2000 रुपये और आपका ब्याज कितना दिया गया, आपका ब्याज बराबर आपका 10% दिया गया है। समय क्या दिया गया है, आपका दिया गया 3 वर्ष। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग मिश्रधन निकाल देंगे और मिश्रधन के बाद जब निकाल लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम इस फार्मूला से हम लोग पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मिश्रधन हमको निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए मिश्रधन बराबर मूलधन आपका कितना दिया गया 2000 रुपये। 2000 1 प्लस दर कितना दिया गया 10 बटा आपका 100। समय कितना दिया गया आपका 3 वर्ष। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया, बचा आपका 2000। ये बचा आपका 1 प्लस 1 बटा कितना बचा आपका 10 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 10 एकम 10 और 11 11 बटा 10 की पावर 3 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या होगा 2000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा 10 गुणे 10 और गुणे 10। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कट गया। अब आपका क्या बचा 2 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 11, ये बचा। अभी आपका क्या हो गया 11 का क्यूब आपका कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्यूब होता है 1331। तो 2 गुणे 1331। अब 2 का गुणा 1331 में करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 2662 रुपये। ये आपका क्या आ गया मिश्र धन। यहाँ आपका आ गया मिश्र धन। ये आपका रुपए में 2662 रुपये आ गया। अब आपका मिश्र धन पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी बताए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन आपका कितना आएगा 2662 और मूलधन आपका कितना दिया गया था 2000 रुपये। अब घटा दीजिए, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 0 गया 6 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो मतलब 662 रुपये आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया, आपका 662 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हल क्या क्या दिया गया उसको पहले नोट कर लीजिए। दिया गया क्या दिया गया आपका, ये क्या आपका
मूलधन। मूलधन आपका कितना दिया गया है? 5,000 रुपये। मूलधन बराबर आपका कितना दिया गया? 5,000 रुपये। और आपका क्या दिया गया है? दर। तो दर कितना आपका है? ब्याज या दर कुछ भी लिख लीजिए। ब्याज कितना दिया गया? 10%। अब उसके बाद आपका समय कितना दिया गया है? समय बराबर आपका दिया गया 3 वर्ष। यहाँ पे नोट कर लिया। ज्ञात क्या करना हमें? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हमको ज्ञात करना है। इसको क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब हमने अभी जस्ट आपको फार्मूला बताया है। अब इसका फार्मूला क्या था आपका? मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर या ब्याज बटा 100 की पावर समय हो गया। अब यहाँ देखिए मूलधन क्या दिया गया आपका? 5,000। 1 प्लस दर आपका 10 बटा 100 की पावर समय कितना दिया गया आपका? 3। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये कितना हो गया आपका? 5,000। 10 यहाँ 10 है, 10 इक्यानम 10 और 1 11। 11 बटा 10 की पावर 3 हो गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 5,000 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 11 बटा 10 गुणे 10 और गुणे 10। ये 1 0 1 0 1 0 3 जीरो यहाँ कट गए। अब आपका कितना बचा यहाँ पे का? 5 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 11। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है आपका 1331। तो 5 गुणे 1331। अब 1331 में 5 गुणा कर लीजिए। 5 इक्यानम 5 5 हैं 15 के 5 और 5 हैं 15 और 1 16। 5 इक्यानम 5 और 1 6। ये आपका रुपए में आ गया। ये आपका क्या हो गया? आपका मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना आ गया आपका? ये मिश्रधन आपका यहाँ पे आ गया 6,655 रुपये आ गया। अब पूछा गया हमसे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपका आया 6,655 रुपये। तो 6,655 माइनस मूलधन आपका दिया 5,000 रुपये। अब घटा लीजिए। 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 0 गया 6 और 6 में से 5 गया 1। तो कितना आ गया आपका? 1,655 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये आपका आंसर हो गया। 1,655 रुपये आपका आंसर हो गया। आशा करता है अभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 दिया गया 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ये लिख लीजिए। हल आपका क्या दिया गया है? मूलधन आपका कितना दिया गया है? मूलधन बराबर 1,000 रुपये। ब्याज या दर कुछ भी लिख लीजिए। दर आपका दिया गया है 10%। समय आपका दिया गया है 2 वर्ष या 2 साल, जो भी दिया हो। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करनी है। इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 30 का क्यूब और 30 तक के स्क्वायर याद होना बहुत आवश्यक है, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब अभी जस्ट मैंने बताया कि आपका मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ नोट कर लेता हूँ फिर से। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, ये होता है। अब यहाँ पे इस चीज़ें लिख देंगे। तो मूलधन आपका दिया है 1,000 रुपये। दर आपका दिया 10%। 1 प्लस 10 बटा 100। समय दिया आपका स्क्वायर में मतलब 2। अब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ 1,000 रुपये है, 1 से 1 कट गया। यहाँ बचा कितना? 1,000। ये बचा 10 इक्यानम 10 और 11। 11 बटा 10 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या कर लेते हैं। 1,000 गुणे 11 गुणे 11 बटा 10 का 2 बार कर देंगे क्योंकि स्क्वायर में दिया गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 11 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121
121 हो गया, तो ये कितना हो गया 1210 रुपये। ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया 1210 रुपया। तो मिश्र धन बराबर कितना आ गया आपका, धन बराबर आपका 1210 रुपये आ गया। अब हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका दिया गया 1210 माइनस मूलधन आपका दिया गया 1000 रुपये, घटाएंगे तो आपका आएगा 210 रुपये। यह आपकी डीएलएड 2017 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 210 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ अभी प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हल क्या क्या दिया गया है, दिया गया है। अब हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। 500 रुपये आपका क्या आ गया, मूलधन। तो मूलधन बराबर आपका हो गया 500 रुपये। ये हो गया आपका दर, दर या ब्याज, ब्याज ऑब्लिक दर कुछ भी दिया हो उसको, उसका हो जाएगा 5%। समय दिया है आपका 2 वर्ष। ज्ञात करना है क्या क्या आपको, ज्ञात करना है आपको क्या क्या ज्ञात करना है। पहला चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पहले हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं पुराने वाले फॉर्मूला से। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हमने बताया था मूलधन 1 प्लस दर बटा समय, दर बटा 100। यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका समय। अब मूलधन आपका दिया गया है कितना, 500 रुपये। 1 प्लस दर आपका दिया गया कितना, 5% बटा 100। समय आपका दिया गया 2 वर्ष। इसको काट दीजिए, 5 20 25 100। यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया आपका 500 और ये कितना हो गया 20 इकन्नम 20 हो रही 21 बटा 20 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 500 गुणे 21 बटा 20 गुणे 20। ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका, कि 441 होता है। तो 5 गुणे 441 बटा 4 हो गया। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 5 गुणा इसमें करें तो 5 इकन्नम 5, 5 चौक के 20 के 0, 5 चौक के 20 और 2 22 बटा 4। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटने पे क्या आएगा, 4 इकन्नम 4 और इसको काट दीजिए। इसको काटने पे आएगा 5 चौक के 20 के 5, फिर 2 आएगा 5 4 पंचे 20 और उसके बाद आपका आएगा यहाँ बचेगा 5। तो 4 इकन्नम 4 बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे तो 4 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ये आपका आ गया। तो इसका आपका मिश्रधन कितना आ गया, ना देखिए मिश्रधन बराबर हमें कितना आ गया, 551 रुपये 25 पैसे। ये आपके रुपए में आ गए। तो पहला आपका आंसर आ गया, मिश्रधन कितना आ गया, 551 रुपये 25 पैसा आपका मिश्रधन आ गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला है। तो दूसरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। आप यहाँ पे रुपए का निशान जरूर लगाएगा, नहीं तो अन्यथा आपके परीक्षा में नंबर कट जाएंगे। तो मिश्रधन आपका क्या हो गया, 551 रुपये 25 पैसा माइनस 500। तो कितना आ गया, 51 रुपये 25 पैसे। ये आपके आंसर हो गए। ये क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका आंसर आ गया 51 रुपये 25 पैसा। आशा करता हूँ प्रश्न संख्या 4 भी आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 पर।
प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, कितने समय में 1200 रुपये का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1323 रुपये हो जाता है। तो इसमें देखिए 1200 रुपये आपका क्या दिया गया हल, 1200 रुपये। अब मूलधन बराबर आपका कितना है, मूलधन बराबर आपका दिया गया है 1200 रुपये, और मिश्रधन कितना दिया गया आपका 1323 रुपये। ब्याज क्या दिया गया आपका 5%। ज्ञात क्या करना है हमें, समय, तो समय को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए क्या अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + 10/100 इंटू समय। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले का यूज हर क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे मिश्रधन आपका कितना दिया गया है, आपका 1323 रुपये, 1323 बराबर मूलधन आपका कितना दिया गया 1200, 1 + 10 मतलब 5/100 और इंटू समय हमको ज्ञात करना है। समय को हमको यहाँ से लिख लेते हैं। अब इसको काट लीजिए, 5 × 9 = 5, 20 × 5 = 100। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं कि 1323/1200 कर सकते हैं ना, यहाँ पे 1323 बटा ये चीज़ यहाँ नीचे आ गई 1200 बराबर क्या हो जाएगा 1, 20 × 9 = 20 और 1 21/20 का होल पावर समय हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको कट कर दीजिए, किससे कटेगा 1323, 3 से कटेगा क्योंकि 3 2 5, 3 8 1 9, मतलब ये 9 मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, फिर बचा 3 चौके 12, 3 × 9 = 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 और डबल 0 मतलब 400 नीचे आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 441/400, ये बचा है, ये लिख सकते हैं आप 21/20 की पावर समय। अब अभी आपको बताया कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 21, नीचे देखिए 21/20 का स्क्वायर बराबर 21/20 की पावर समय हो गया। अब देखिए ये चीज़ें दोनों 21/20 बराबर है, समय बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, तो समय बराबर आपका हो जाएगा 2 साल। तो आपसे समय पूछा था, तो समय आपका कितना हो गया 2 साल, ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज तक इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देखिए इस प्रश्न क्या दिए गए है, कोई धन 15 वर्षों में अपने का दूना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, जो फार्मूला हर जगह यूज़ होता है। तो अभीष्ट दर, हमसे दर पूछा, अभीष्ट दर को मान लेते हैं कैपिटल R। कैपिटल R बराबर हो जाएगा n-1 × 100/t%। इससे हम लोग दर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए R को ज्ञात करना है, और n क्या दिया जितना गुना हो जाए, मतलब यहाँ कितना है n बराबर कितना है 2, तो 2 - 1 × 100, और समय कितना दिया है आपका 15 वर्ष, t बराबर आपका 15 दिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 100/15 हो जाएगा, 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 ही आएगा, 100/15 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर सकते हैं, तो ये आएगा 5 से कट कर लेते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 दूना 10 और 0, ये कितना आ गया आपका 20/3। 20/3 को मिश्र भिन्न में उसमें लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18, 2 मतलब कि 6 और 2 सही बटा 6 सही 2/3 आ जाएगा इसका आंसर प्रतिशत में। तो R कितना क्या होगा, या 20/3 लिख लीजिए या 6 सही 2/3 लिख लीजिए प्रतिशत में। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।